मित्रों, भगवान श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले माँ छूटी, फिर पिता यशोदा मैया और नंद बाबा मिले, फिर वह भी छूटी, संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा भी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। अगर कुछ नहीं छूटा तो वह था उनका देवत्व, उनकी मुस्कान और उनकी सकारात्मकता। इतना सब होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण दुख के नहीं, उत्सव के प्रतीक है। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जाता है, ये श्री कृष्ण से बेहतर और कोई नहीं सिखा सकता। दिल टूटने पर भी हंसना, शायद इसी को जिंदगी कहते हैं। ठोकर लगने पर भी मंजिल तक भटकना, शायद इसी को तलाश कहते हैं। दोस्तों, किसी को चाह कर भी ना पाना, शायद इसे ही चाहत कहते हैं। टूटे खंडहर में बिना तेल के दिए जलाना, शायद इसे ही उम्मीद कहते हैं। गिर जाने पर भी फिर से खड़ा होना, शायद इसे ही हिम्मत कहते हैं। और इसी उम्मीद, हिम्मत, चाहत और तलाश को ही शायद जिंदगी कहते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल LSGD गुरु पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण के कुछ अनमोल विचार जो आपके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगे। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और श्री कृष्ण के इन अनमोल विचारों का लाभ उठाएं। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता भी नहीं होती। किसी को अपना दर्द मत बताना, क्योंकि लोग सामने सुनकर पीठ पीछे मजाक बनाते हैं। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज यह सिर्फ संपत्ति बांटने तक ही सीमित हो गया है। अगर लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आप उनसे ऊपर है। उनकी भी क्या इज्जत करना जिनकी हरकतें ही कुत्तों जैसी हो। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा फिर कहता है, भले मैं ऊपर साथ नहीं जाऊंगा, पर जब तक मैं नीचे हूं तुम्हें ऊपर लेकर जाऊंगा। मुझे जिंदगी में एक ऐसा शख्स चाहिए जो मेरी गलतियों पर मुझे समझाए ना कि मुझे छोड़ के चला जाए। उम्मीदें इंसानों से लगाकर शिकायत रब से करते हो। हद है यार, तुम भी कमाल ही करते हो। जिंदगी के 3 उसूल बना लो, उससे जरूर माफी मांगो। जिसे तुम चाहते हो उसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता हो, और उसे कभी कुछ मत छुपाओ जो तुम पर भरोसा करता। बहुत कुछ है मेरे पास, बस प्यार की कमी खलती है। तलाश किया तुझ में जो सुकून, बस यही मेरी गलती है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को मानते हैं। लोग अगर बदलते हैं तो बदल जाने दो, सब पीछे आएंगे, बस अच्छा वक्त आने दो। ऐसे लोगों से सदा बच के रहना जिनके दिलों में भी दिमाग होता है। देखा है मैंने, ये आलम इस जमाने में बहुत जल्दी थक जाते हैं। लोग रिश्ते निभाने में हर किसी को अपना समझना छोड़ दो। मित्रों, हमेशा खुश रहोगे। ये वह जमाना है जहां सच्चा दोस्त थोड़ा सा नाराज हो जाए तो वह दुश्मनों की लाइन में खड़ा हो जाता है और आपसे बदला लेने की ताक में रहता है। आप चाहे कितने ही इज्जतदार इंसान हो, अगर आपने ऐसे इंसान के साथ प्यार कर लिया जो किसी की इज्जत करना नहीं जानता, तो वहां आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आपकी भावनाओं को भी कुचल दिया जाएगा। कुछ लोग जिंदगी होते हैं, कुछ लोग जिंदगी में होते हैं। कुछ लोगों से जिंदगी होती है और कुछ लोग होते हैं। 2 ही जिंदगी होती है। अब मैं किसी के बहकावे में नहीं आता। एक शख्स ने मुझे इतना समझदार बना दिया है कि दिल 1000 बार चीखे उसे चिल्लाने दो। जो आपका नहीं उसे जाने दो। जिंदगी के 4 नियम: पैसा कमाओ, परिवार को खुश रखो, अपनी जिंदगी में एंजॉय करो और अपने काम से काम रखो। जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती उन्हें तजुर्बा बहुत देती है। किसी की याद में जीना मजाक नहीं, अंदर ही अंदर खत्म होना बहुत दर्दनाक होता है। मौत की बाहों में ही आराम है। जिंदगी तो एक झूठे सौदे का नाम है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। दरवाजे पर लिखा था, आज मैं बहुत दुखी हूं, कोई भी मेरे पास मत आना।
सच्चा दोस्त अंदर आया और बोला, मुझे पढ़ना नहीं आता। मेरे दोस्त एक व्यक्ति ने एक साधु से पूछा, उत्सव मनाने का बेहतरीन दिन कौन सा है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, मौत से एक दिन पहले। व्यक्ति ने इस पर कहा, पर मौत का तो कोई दिन ही नहीं होता। तब साधु हंसा और बोला, तो जिंदगी का हर दिन आखिरी समय हो। माना कि दुनिया बहुत तेज है और आप अछूते नहीं है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? जीने के लिए चलते रहना जरूरी है, ना कि बहुत तेज भागते रहना। भागने वाले थक जाते हैं, रुक जाते हैं, लेकिन चलने वाले चलते जाते हैं, चाहे जाना कितना भी दूर क्यों ना हो। मित्रों, इस दुनिया में बिना किसी वजह के कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब औरत रहती थी। जब उसका एक बच्चा हुआ तो वह पूरी तरह से स्वस्थ था, लेकिन एक बार किसी हादसे की वजह से उस बच्चे की एक उंगली कट गई। वह बहुत दुखी हुई और सोचने लगी, मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ? वह हमेशा भगवान से शिकायत करती रहती थी कि मुझे नहीं पता भगवान को मुझसे क्या दुश्मनी है कि उसने मेरे बच्चे की उंगली काट दी। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दिन एक चालाक दाना उस गांव में साधु का भेष धरकर आया। वह अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कई बच्चों की बलि चढ़ाता था। उसने उस बच्चे को भी देखा और उसे उठाकर ले गया, लेकिन जैसे ही उसने बलिदान देना शुरू किया, उसे अपने गुरु की बात याद आई। किसी भी बच्चे का बलिदान तभी किया जा सकता है जब उसके सारे अंग सही सलामत हो। मजबूरन उस दानव ने बच्चे को घर वापस भेज दिया। जब उसकी मां ने अपने बच्चे को सुरक्षित और स्वस्थ देखा तो उसे समझ में आया कि इस दुनिया में जो भी होता है वह चाहे अच्छा हो या बुरा, बिना किसी कारण के नहीं होता। मित्रों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी हालात में आप बिना किसी कारण के कुछ नहीं कर सकते और उसके नतीजे पाए बिना नहीं रह सकते। ये संभव नहीं है कि इंसानी शरीर एक सेकंड के लिए भी बिना कोई काम किए चल सके। यह भी संभव नहीं है कि इस ब्रह्मांड का एक भी कर्ण बिना कोई काम किए एक सेकंड भी जी सके। इसीलिए जो भी होता है वह किसी ना किसी कारण से होता है, चाहे वह हमें उस समय समझ में आए या नहीं। काम करना हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग कहीं और होता है। हम सपने देखते हैं, हम सांस लेते हैं और हमारे शरीर के हर हिस्से में लाखों सूक्ष्म कर्ण अपने अपने काम में लगे होते हैं। हम कभी भी काम करने से नहीं बच सकते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें किसी काम में बंधना नहीं चाहिए। दोस्तों, जो भी हम करें उसे इस विश्वास के साथ करें कि यह मैं नहीं कर रहा बल्कि ऊपर वाला ही कर रहा है। मैं सिर्फ एक कारण हूं, यह काम मैं नहीं कर रहा हूं, यह मेरे द्वारा नहीं हो रहा है। जब हमारी सोच इस स्तर की होगी तो हम कभी भी दुखी नहीं होंगे, कभी भी उदास नहीं होंगे और कभी भी गर्व महसूस नहीं करेंगे। दूसरों के गुलाम बनकर खुश होने के बजाय हमें आजाद रहना चाहिए और अपने दुखों का सामना करना चाहिए। चाहे जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, लेकिन अगर आप आजाद हैं तो आप ही वास्तविक है। मित्रों, भागवत गीता में इंसानों की गुलामी को मौत से भी बुरा बताया गया है। इंसान किसी का गुलाम नहीं होता, वह अपने मन और अपने विचारों का गुलाम होता है। कभी भी किसी भी इंसान को अपने ऊपर हावी मत होने दो। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी इंसान के दुखी होने का सबसे बड़ा कारण लगाव होता है। इस लगाव से अज्ञानता आती है और जिंदगी में समस्याएं शुरू हो जाती है। महाभारत में धृतराष्ट्र को अपने बेटे दुर्योधन के प्रति इतना लगाव था कि वह अपने बेटे को गलत काम करने से भी रोक नहीं सके। धृतराष्ट्र को पुत्र मोह की वजह से धर्म अधर्म का ज्ञान ही नहीं रहा। अंत में सब कुछ बर्बाद हो गया। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब ज्ञान की धारा बहती है तो सबसे पहले मोह को खत्म करती है। मोह को इसलिए खत्म करती है क्योंकि मोह में अज्ञान है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई लगाव छोड़ देता है तो उसे मेरा आशीर्वाद मिलता है। बिना लगाव वाला व्यक्ति सबसे ऊंचा होता है
और उसे खुशी मिलती है। इसलिए हमें लगाव छोड़ देना चाहिए और जो कुछ हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। अगर ज्यादा पाने का मोह है तो दुख तो निश्चित है। ना पिछले की चिंता करो, ना भविष्य की। अभी जो समय चल रहा है उसमें आनंद से रहो। तुम्हारे पास क्या था जो तुमने खो दिया? तुम किस बात पर रो रहे हो? तुम क्या लेकर आए और क्या खो दिया? तुमने क्या बनाया जो नष्ट हो गया? तुम कुछ भी अपने साथ नहीं ले जाते। जो भी आया वह यहीं से लिया गया, जो भी दिया गया वह यहीं पर दिया गया। सब खाली हाथ आए और खाली हाथ चले गए। आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर उलझ रहे हो। बस यही दुख का कारण है, यही तुम्हारे दुखों की वजह है। मित्रों, भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यह वही लोग हैं जिन्होंने स्वीकार कर लिया है कि आप उनसे बेहतर है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए यदि समय खराब है तो परेशान मत हो, बस सही समय का इंतजार करो, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बदुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है। भगवान तो केवल नियत देखते हैं। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता। असली धनवान तो वह है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो। जिंदगी बेहतर हो जाएगी। मकान तो बन जाएगा, सिर्फ 4 दीवारों पर घर तो बनता है। स्नेह, समझ और समझदारी से किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, समय आने पर उतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपकी जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे कि तुम सफल क्यों नहीं हो, तो वह 2 कारण देगा, मेरी किस्मत ही खराब थी या मेरे पास समय ही नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद करना, क्योंकि यह वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, ना ही भाग्य को दोष देना चाहिए। हे अर्जुन, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अपने जन्म से नहीं अपने कर्म से महान बनता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तो वह पूर्णता प्राप्त करता है। हे अर्जुन, आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होता है। जो वास्तविक नहीं है उससे कभी मत डरो। प्रत्येक व्यक्ति का विश्वास और स्वभाव उसके वातावरण के अनुसार होता है। मित्रों, जो कर्म प्राकृतिक नहीं है वह आपको तनाव देता है। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के सिवा किसी और पर निर्भर नहीं रहता। समय से भी ज्यादा भावनाओं महंगी होती है, इसीलिए इसे चीज पर भी खर्च करो, सोच समझ कर करना। इंसान के जीवन में ऐसा भी समय आता है जब उसे अपने वफादार होने पर पछतावा होने लगता है। सबसे ज्यादा करीबी और बहुत ज्यादा गरीबी हमेशा रुलाते हैं। देखी यारों की यारी और दुनिया की दुनियादारी, यहाँ सब अपना अपना मतलब देख लेते हैं और वक्त आने पर सब साथ छोड़ देते हैं। एक बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। कुछ अजनबी भी अपनों से बेहतर मिल जाते हैं। अगर कोई आपसे जलता है तो इसका मतलब है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो वह नहीं कर पाया। किसी की सहायता करते समय यह मत सोचिए कि वह भविष्य में आपके काम आएगा,
बस सहायता करके भूल जाइए, क्योंकि आशा का भाव ही भविष्य में आपके दुख का कारण बनता है। आप जो भी कर रहे हैं उसे परमात्मा देख रहा है, दूसरे जो कर रहे हैं उसे भी परमात्मा देख रहा है। ना किसी को जताइए ना किसी को बताइए, बस इतना विश्वास रखिए कि जब ईश्वर ने उसकी सहायता के लिए आपको भेजा है तो निश्चित ही जब आपको आवश्यकता होगी तो वह किसी ना किसी को जरूर भेज देगा। काबू में रखिए, प्रार्थना के समय अपने दिल को काबू में रखिए। खाना खाते समय अपने पेट को किसी के घर जाए तो अपनी आंखों को काबू में रखिए। महफिल में जाए तो अपनी जुबान को काबू में रखिए। पराया धन देखकर अपने लालच को भूल जाइए। मित्रों, अपनी नेकियों को भूल जाइए, दूसरों की गलतियों को भूल जाइए। अतीत के कड़वे संस्मरण को छोड़ दीजिए, दूसरों को नीचा दिखाना छोड़ दीजिए, दूसरों के धन की चाह रखना छोड़ दीजिए, दूसरों की चुगली करना छोड़ दीजिए, दूसरों की सफलताओं से दुखी होना छोड़ दीजिए। फिर देखें जीवन कितना आनंदमय हो जाता है। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ और युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर की गद्दी संभाल ली, सब कुछ सामान्य हो रहा था। लेकिन एक दिन वह समय आ गया जो पांडवों में से कोई भी नहीं चाहता था। भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट जाए। सभी पांडव उदास थे, क्योंकि श्री कृष्ण उन्हें अपने शरीर का एक हिस्सा लगते थे और उनसे अलग होने के ख्याल से ही वे कांप उठते थे। लेकिन श्री कृष्ण को जाना था, कोई भी उन्हें जाने नहीं देना चाहता था। भगवान श्री कृष्ण एक एक करके अपने सारे चाहने वालों से मिले, सबको थोड़ा बहुत उपहार दिया और विदा हो गए। आखिर में उन्होंने पांडवों की माता और अपनी बुआ कुंती से मुलाकात की। भगवान ने कुंती से कहा, बुआ मुझसे आज कुछ मांगो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। कुंती की आंखों में आंसू थे और उन्होंने रोते हुए कहा, हे श्री कृष्ण, अगर आप कुछ देने वाले हैं तो मुझे दुख दो, मुझे बहुत सारा दुख चाहिए। श्री कृष्ण चौंक गए, ये तो आश्चर्य की बात थी। उन्होंने पूछा, अरे बुआ तुमको दुख क्यों चाहिए? कुंती ने जवाब दिया, जब जिंदगी में दुख होता है तब मैं तुम्हें याद करती हूँ, मैं तुम्हें हर पल याद करती हूँ। खुशी में तो मैं तुम्हें कभी कभी ही याद करती हूँ। मित्रों, अगर मैं तुम्हें याद करूंगी तो मैं तुम्हारी पूजा और प्रार्थना कर पाऊंगी। साथियों, तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी मेरा भक्त सच्चे दिल से मुझे पुकारना है, मैं उसकी मदद जरूर करता हूँ। भगवान के नाम से ही सारी परेशानियां दूर हो जाती है। कहा जाता है कि संगति का असर होता है, जैसी संगति वैसी ही जिंदगी। तुम अच्छे हो, लेकिन अगर तुम्हारी संगति बुरी है तो तुम बर्बाद हो जाओगे। लेकिन अगर तुम बुरे हो और तुम्हारी संगत अच्छे लोगों के साथ है और अगर तुम उनकी बात सुनोगे तो तुम्हारा जीवन जरूर सुधरेगा। कौरवों के पास शकुनी जैसे लोग थे और पांडवों के पास श्री कृष्ण थे। अगर तुम्हारे साथ शकुनी मामा जैसे लोग हैं तो तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देगा। महाभारत में कई ऐसे दोस्त थे जिन्होंने अपनी ही सेना के खिलाफ युद्ध किया। कई लोग थे मित्रों जो किसी ना किसी समय पर अपनी बारी बदलकर कौरवों या पांडवों के साथ चले गए। शल्य और इसके उदाहरण है। इसलिए कहा जाता है कि कई बार दुश्मन दोस्त के भेष में हमारे साथ आते हैं और हमसे कई तरह के राज लेते रहते हैं। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो दोनों तरफ होते हैं। शकुनी ने पांडवों को फंसाने के लिए जुए का आयोजन किया, जिसकी वजह से पांडवों ने सब कुछ दांव पर लगा दिया और अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। सबको पता है कि उसके बाद क्या हुआ, वह जुए की साजिश थी। हमेशा इन चीजों से दूर रहना चाहिए, ये इंसान की जिंदगी को अंधकार में डाल देती है। महाभारत में श्री कृष्ण ने पांडवों को यह अच्छी तरह से सिखाया और समझाया था कि जब कोई मुद्दा शांति से हल नहीं हो पाता तो युद्ध ही एकमात्र विकल्प बचता है। कायर लोग युद्ध से पीछे हट जाते हैं। युद्ध भूमि पर पहुंचने के बाद भी अर्जुन लड़ाई नहीं करना चाहते थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि ना तो कोई मरता है और ना ही कोई मारता है, सब बस एक साधन है। आत्मा अमर होती है तो फिर मरने या मारने से डरने की क्या बात है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल LSGD गुरु को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
जिंदगी हमेशा दयालु, उदार और अच्छे रहने का नाम नहीं है। महाभारत में कर्ण के जीवन के उतार चढ़ाव हमें यह सिखाते हैं कि यह दुनिया कितनी कठोर है और अपने अस्तित्व को बनाए रखना कितना मुश्किल है। इसीलिए समय के हिसाब से बदलाव लाना जरूरी है, लेकिन वह बदलाव सही होना चाहिए जो सबके हित में हो। कर्ण ने खुद को बदला, उसने अपने जीवन के लक्ष्य हासिल किए, लेकिन फिर भी वह महान नहीं बन सका, क्योंकि उसने अपनी शिक्षा का इस्तेमाल समाज से बदला लेने के लिए किया। बदले की भावना से किया गया कोई भी काम आपके समाज के लिए फायदेमंद नहीं हो सकता। समाज ही एक व्यक्ति को महान बनाता है। कर्ण का योद्धा वर्ग ने मजाक उड़ाया। मित्रों, जो समाज के लिए बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन समाज ने उसे सराहा नहीं। कर्ण के लिए शिक्षा का मकसद समाज की सेवा करना नहीं था, बल्कि अपनी क्षमता के आधार पर वह समाज से छुटकारा पाना चाहता था। समाज और कर्ण दोनों ने अपने की हुए अपराधों की सजा भुगती और कर्ण आज भी उसे झेल रहा है। अगर उसने यह समझा होता कि समाज बस उन व्यक्तियों का एक हिस्सा है जिन्हें हमने बनाया है, तो शायद वह समाज को बदलने की कोशिश करता, ना कि समाज से नफरत करता। ईमानदार और बिना शर्त के समर्थन करने वाले दोस्त आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण थे और कौरवों के पास महान योद्धा कर्ण। दोनों ने अपने अपने पक्ष में लड़ाई में मदद की। उन्होंने बिना किसी शर्त के पूरा समर्थन और सहयोग दिया। अगर कर्ण को धोखे से नहीं मारा जाता तो कौरवों की जीत निश्चित थी। पांडव हमेशा श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुनते थे और उनका पालन भी करते थे, लेकिन दुर्योधन कर्ण को सिर्फ एक योद्धा मानता था। उसने कर्ण का इस्तेमाल पांडवों की सेना के खिलाफ किया। दुर्योधन अगर कर्ण की बात मानता और कर्ण पर घटोत्कच को मारने का दबाव नहीं डालता, तो अर्जुन को इंद्र द्वारा दिए गए अमोघ अस्त्र से मारा जा सकता था। धृतराष्ट्र को अपने बेटों के साथ जरूरत से ज्यादा मोह था। वह बहुत भावुक और लिप्त थे। इसी वजह से उनका कोई भी बेटा उनके नियंत्रण में नहीं रह पाया। उनके बेटे भी इसी मोह में अंधे थे। इसी तरह महाभारत में कुछ ऐसे पात्र मिलते हैं जो अपनी भावुकता के कारण कमजोर साबित होते हैं। कभी कभी इंसान बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है और यह किसी भी इंसान को कमजोर बना देता है, जिससे वह सही और गलत में फर्क करना भूल जाता है। महाभारत में धृतराष्ट्र के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वह अपने बेटे के प्रभाव में आकर सही और गलत का फर्क भूल गए थे। किसी इंसान की जिंदगी में उसकी सीखने की और काम करने की क्षमता ही महत्वपूर्ण होती है। दोनों ही फायदेमंद है। एकलव्य की तरह जुनून होना चाहिए, तभी तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकोगे। अगर तुम अपने काम के प्रति जुनूनी हो तो कोई भी रुकावट तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर करती है। करोड़ों का घर एक ताले और एक चाबी के भरोसे होता है। इसी तरह हमारा व्यक्तित्व भी हमारी सोच और स्वभाव पर निर्भर होता है। मित्रों, अपने कर्मों के फल को भुगतने से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे, और हम यह सोचते हैं कि गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाएंगे। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। औकात से बड़े दिखावे अक्सर इंसान को कर्ज में डूबा देते हैं। तानू की भट्टी में तपकर इंसान राख नहीं सोना बनता है। मनुष्य के दुखों का कारण उसका मोह है। जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भोगेगा। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया है? तुमने जो लिया यहीं से लिया, और जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य को दोष देना चाहिए।
हे अर्जुन, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। इंसान अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से महान बनता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तो वह पूर्णता प्राप्त करते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण आगे कहते हैं, आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है। सदैव संदेह करने वाले इंसान के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही परलोक में। जो अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता, उसके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। भागवत गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि पृथ्वी पर जिस प्रकार मौसम का बदलाव होता रहता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं। इनसे हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। जैसे दीपक की बाती के नीचे छुपा अंधेरा दिखाई नहीं देता, वैसे ही जवानी के पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। वह जीव को इतनी फुर्सत ही नहीं देता कि वह अपने अंतर्मन में झांककर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है, उस परमात्मा का साक्षात्कार कर सके। जब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, ये सब जानकर भी कि आत्मा नित्य सनातन और अजर अमर है, जिसे शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, फिर भी प्राणी की आत्मा को दुख, सुख, शोक, खुशी, मान, अपमान, पीड़ा और आनंद का एहसास क्यों होता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैंने पहले ही तुम्हें बताया कि सुख दुख का आभास करना आत्मा का काम नहीं, शरीर का काम है। तब अर्जुन कहते हैं, हे केशव, शरीर को दुख और पीड़ा तभी होगी जब शरीर को कोई चोट लगे या उसका कोई अंग कट जाए। जैसे कि शरीर आग में जल जाए, उससे जो पीड़ा होती है वह तो शरीर की पीड़ा है, परंतु मानहानि होने से जो दुख होता है या मान होने से जो आनंद आता है, उसमें तो शरीर को कोई चोट नहीं पहुंचती। मान हानि का दुख और अपकीर्ति की पीड़ा तो आत्मा को ही होती है ना। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नहीं अर्जुन, यह कीर्ति, अपकीर्ति, मान, अपमान, लाभ, हानि, जीतने का आनंद अथवा हारने की पीड़ा भी आत्मा को नहीं होती। ये आत्मा का काम नहीं है, ये तो मन की शरारत है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह याद रखो कि प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है, मन, जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। आत्मा रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है, तो मन शरीर रूपी रथ का सारथ ही है। यह मन ही इंद्रियों के घोरों को इधर उधर भटका देता है और यवन के आवेश में चंचल हो जाता है। कभी यवन के आवेश में यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है और वह यहाँ का राजा है, जिसके आगे हर कोई झुकने को विवश है और जिसे हर कोई प्रणाम करता है। जब शरीर के दीप में यौवन शक्ति का घी खत्म हो जाता है और दीपक तले अंधेरा छा जाता है, तो मनुष्य घबराकर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मर रहा हूँ, मुझे बचाव। ये रोने का नाटक भी मन ही करता है। हे अर्जुन, मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन है। उसके हाथों में मोहमाया का जाल है, जिसे वह मनुष्य की इच्छाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। मित्रों, यह मन शरीर से भी मोह करता है, अपनी खुशियों से भी मोह करता है और अपने दुखों से भी मोह करता है। खुशी में खुशियों से भरे गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी मिलती है। ये पार्थ प्राणी के लिए आवश्यक है कि वह अपने मन को काबू में करके अपने अंतर्मन में झांककर आत्मा को देखे, तभी उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। ज्यादा लालच इंसान की जिंदगी को नरक बना देता है। जो चीज आपकी नहीं है उसे छीनने की कोशिश मत करना। अगर आज नहीं तो कल आपको इसकी सजा मिलेंगे। हमेशा शांत रहो, इससे आप अपनी जिंदगी में बहुत मजबूत बनोगे, क्योंकि लोहे में ताकत तभी होती है जब वह ठंडा होता है।
लेकिन जब वह गर्म होता है तो किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। मुसीबत के समय में ये 7 गुण तुम्हें बचाएंगे। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी विनम्रता, तुम्हारी बुद्धिमत्ता, तुम्हारा अंदरूनी साहस, तुम्हारे अच्छे कर्म, सच बोलने की तुम्हारी आदत, भगवान पर तुम्हारा विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन इंसान के सामने चुनौती होती है मन को समझने की। कठिन समय में इंसान अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से ही वह मजबूत बनता है। सम्मान तभी देना चाहिए जब कोई तुम्हारा सम्मान करे। अपनी स्थिति को देखकर सिर झुकाना कायरता की निशानी है। मित्रों, असफलता एक नया मौका है सीखने और बेहतर बनने का। ये हमें उस मंजिल के और करीब ले जाती है जिसका हम सपना देखते हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास करते हैं और हार मानने से इनकार करते हैं, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल LSGD गुरु को सब्सक्राइब करें। अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।